साथी नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ साथी सभी मस्त एवं बिंदास होंगे। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज में आज ही आपके सामने पहली क्लास होने वाली है। ये क्लास 10th वाले भाइयों के लिए है। इस क्लास में मैं आपको पहले 2-3 मिनट आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि चीज़ें हम किस तरीके से करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। ये आपके सामने क्लास 10th वाले भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें ये क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पर आपको मिलती रहेंगी, जिसमें मैं सर आपको मैथ का डेली मैथ का डेली आपके सामने एक कॉन्सेप्ट अवश्य कराऊंगा। और उस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से एकदम जज्बे के साथ बिल्कुल कराऊंगा। और थंबनेल पर आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज की जो क्लास है इसमें आपके सामने क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जितने भी वीडियो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं और चीज़ें आपके एग्ज़ाम को टारगेट करके हुए आएंगी। ठीक है, तो बस यही है कि आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़िए और कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए। आज की क्लास में होने वाला है लासा मासा का कॉन्सेप्ट। लासा मासा का बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। और इस क्लास के बाद आपको लासा मासा का कॉन्सेप्ट दोबारा से कहीं अंत से नहीं पढ़ना होगा। तो बस कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, कॉन्सेप्ट वाइज डे बाई डे आप अपनी चीज़ों को लिखते रहिए और बेहतरीन तरीके से करते रहिए। पहली वीडियो है, इसी तरीके से आपको साइंस की और 12th वाले भाई के लिए सभी की ये वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिएगा शुरुआत करते हैं। चलिए, तो देखिए, लासा मासा सबसे पहले लासा लासा एलसीएम लासा लासा को समझते हैं और किसको समझेंगे। एक सेकंड में इसका पेन का कलर चेंज कर लूं। चलिए सर, लासा और क्या पढ़ने वाले हैं सर जी? मासा। लासा को क्या बोलते हैं? एलसीएम। और क्या सर जी? मासा, यानी सर जी एचसीएफ। देखो, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल और इसको बोलते हैं सर जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों का मतलब समझिए, दोनों की चीज समझिए। संख्याओं को विभाजित करती है। अब ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आएगी, अब आप वो बेहतरीन तरीके से समझिए क्या मतलब होता है। देखो, लासमाता ज्ञात कई तरीके से हो सकता है, कई विधि हो सकते हैं, कई मेथड हो सकते हैं। बस आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लासा में देखो, सबसे पहले आपको आपकी किताब के अकॉर्डिंग में वो विधि सिखाई जा रही है जो आपकी किताब में आपके सामने दे रखी है। सबसे पहले आपको लासा का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एलसीएम एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया और आपको फिर भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि अगर बात करें तो लासा और मासा का जो गुणा होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। लासा और मासा का जो गुणा होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मैं अब आपको यहाँ पर लासा का मतलब क्या होता है, मासा का मतलब होता है वो चीज शायद आप पर आती भी होगी, लेकिन क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। तो लासा और मासा का गुणनफल हमेशा क्या आता है? दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर। ठीक, चलिए अब सुनो। देखो, लासा निकालने की बहुत सारी विधि है। पहले लासा को समझते हैं, फिर उसके बाद मासा सीखेंगे। लासा मासा निकालने की बहुत सारी विधियां हैं। मैं आपको सामने मैं आपको सामने वो विधि कराऊंगा जो जो आपके एग्जाम में आएंगी और आपको उसी तरीके से करनी होगी। हालांकि इससे आसान में बहुत सारी विधियां हो सकती हैं, लेकिन जो मैं विधि कराऊंगा ये आपकी किताब में है और यही विधि आपको पेपर में करनी होगी। हालांकि बहुत सारी विधियां, फिर बोल रहा हूँ बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन आपको जो विधि कराऊंगा वह विधि आपके एग्जाम में आएगी और आपके किताब में भी दे रखी है। ठीक है, तो सुनिए कौन सी विधि है उसको समझते हैं बेहतरीन तरीके से। तो देखो, सबसे पहले किसी भी संख्या को आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड, कोई भी संख्या हो उसके अभाज्य गुणनखंड। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है सर? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है सर जी कि जैसे आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे सिखा रहा हूँ। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, जैसे आपको दे दे 6 और यहाँ पर दे दे सर जी कितना 18 और यहाँ पर दे दे 24 के अभाज्य गुणनखंड में दी से अभाज्य
गुणनखंड विधि से HCF एंड LCM बताइए। मैं आपको एक सवाल ले रहा हूं आसान सा, ठीक है। इस तरह सवाल आएगा कि आपको 6, 18, 24 के अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा बताने क्या होंगे, ठीक है। चलिए, तो कैसे निकालेंगे वो चीज समझिए। सुनो, सबसे पहले आपको देखो 6 के इस तरीके से फैक्टराइजेशन करने आते हैं क्या? बिल्कुल आते होंगे भैया। देखो 2 से काटोगे 3 बार कटेगा, और 3 से काटोगे और 1 बार कटेगा, ठीक है। ठीक है, तो 6 के फैक्टराइजेशन कितने आए सर? 6 के फैक्टराइजेशन आए सर जी 2 की पावर आई सर 1, और 3 की पावर कितना आई सर 1। 18 के करो इसी तरीके से, 18 के करिए। 18 करोगे सर जी 18 कितने आएंगे? 2 से कटेगा सर जी 9 बार, फिर 3 से कटेगा सर जी कितना बार? 3 बार, और फिर 3 से कटेगा सर जी कितनी? 1 बार। तो सर जी 18 के फैक्टराइजेशन कितने आएंगे? 2 की पावर तो आ जाएगा सर जी 1, और 3 की पावर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 3 ही 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। सेम इसी तरीके से अगर 24 के फैक्टराइजेशन पूछे तो कितने आएंगे बताओ? 2 से कटेगा सर जी कितनी? 12 बार, फिर 2 से कटेगा कितना सर जी 6 बार, फिर 2 से कटेगा सर जी कितना? 3 बार, और फिर 3 से कटेगा सर जी कितनी बार? 1 बार, ठीक है। तो मैं बात करूँ 24 यानी 24 के जो फैक्टर है वो कितना आएंगे? 2 की पावर हो जाएगी 3, और 3 की पावर हो जाएगी 1। चलो, ये बात समझ में आई। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का कोई भी सवाल आए तो आप सबसे पहले इस तरीके से कर पाओगे, और ये सभी चीजें लिखनी है, इसीलिए बोल रहा हूँ ये विधि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। चलो, तो अब आपको क्या पूछा गया? लासा और मासा आपको बताना है सर जी, लासा क्या होगा मासा क्या होगा। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सर, मासा और लासा। यहाँ पर पहले बात करते हैं मासा की, और फिर बात करेंगे सर जी क्या की? किसकी? लासा की, ठीक है। यहाँ पर ऊपर बता दे रहे हैं। तो इन दोनों में आप एक चीज देखिए, ये एक ही सवाल है, मैं आपको एक ही स्लाइड पर सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो है वो 10 मिनट शो के नाम से, यानी 10 मिनट में आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिखा जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो किसमें पूछा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखनी, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो, ठीक है। चलिए, तो अब इसका जब सर जी देखोगे तो 6 का लासा, यहाँ पर देखो 2 3, यहाँ पर देखोगे तो 2 है 3 है 2 है 3 है 2 है 3 है। तो सबसे पहले तो देखो मासा में लिया जाता है कॉमन, मासा में क्या लिया जाता है? कॉमन। मासा में क्या लिया जाएगा? कॉमन। तो कॉमन तीनों में क्या है? 2 है और 3, 2 और 3। मासा में कान खोलकर सुन लीजिएगा, मासा में जो लिया जाएगा वो कॉमन लिया जाएगा। फिर सुन लीजिएगा, मासा में जो लिया जाएगा वो कॉमन लिया जाएगा, मासा में जो लिया जाएगा वो कॉमन लिया जाएगा, और लासा में वह लिया जाएगा जितने भी है सभी के सभी, जितने भी है सभी के सभी, लेकिन कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। दोबारा से सुनो, लासा में जितने भी है सभी के सभी लिए जाएंगे, और मासा में सिर्फ कॉमन वाले लिए जाएंगे। कॉमन वाले यानी 2 3 2 3 2 3, तीनों में 2 3 कॉमन है तो 2 3 लिख लेंगे। 2 3 की जगह पर किसी अन्य सवाल में कुछ और भी संख्या हो सकती है, उनसे कोई मतलब नहीं है हमको। और लासा के अंदर जब भी हम लासा निकालेंगे तो उसमें हमको क्या करना होगा? उसमें जितनी भी संख्या होंगी, 2 हो 3 हो 5 हो, यानी उसमें कॉमन से कोई मतलब नहीं है, उसमें सभी की सभी संख्या आपको लिखनी होंगी। तो मासा में सर जी, मासा में भी सर जी 2 और 3 है, लेकिन यहाँ से कहानी थोड़ी सी चेंज होती है। चेंज क्या होगी भैया? चेंज होगी यहाँ से थोड़ी सी कहानी कि पहले तो ये चीज मासा में कॉमन देखेंगे, और कॉमन के बाद देखते हैं छोटी घात। तो 2 की सबसे छोटी घात कितनी है सर जी? 2 की सबसे छोटी घात है भैया 1, और 3 की भी छोटी घात देंगे, 3 की सबसे छोटी घात कितनी है सर जी? 1। तो इसका मासा हो जाएगा सर जी 2 तिया 6, 2 तिया 6। और लासा की बात करें तो लासा में देखी जाता है बड़ी घात, तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है सर जी? 3, और 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो ये 3 की पावर कितना निकलेगा? 8, और ये कितना निकलेगा? 9। तो 9 8 72 क्या हो जाएगा इसका? 9 8 72 किसका क्या हो जाएगा? लासा। ठीक है, समझ में आया? यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले मैं देखो आज की इस वीडियो में पहली इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज की वीडियो है, इतना ही, बस इतना ही है, इससे ही सवाल आएगा। फिर बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट यही है, सवाल कुछ भी आ सकता है। बस आपको देखो एक चीज याद रखनी है, पहली चीज कि आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि लासा गुणा मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। इस फॉर्मूले पर आधारित मैं एक क्लास आगे फिर कराऊंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला वो है जो एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन बनाकर देगा कि आपके दिमाग की एक एक नस को खोल रख देगा। फिर दूसरा क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा और मासा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपके सामने स्पष्ट है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको मासा निकालना है। मासा के
अंदर आपको सर जी कॉमन देखना है, तीनों टर्म्स, तीन हो, चार हो, दो हैं, जितने भी हैं उनमें कॉमन देखना है, और कॉमन लेने के बाद संख्याओं को फिर उसकी छोटी घात देखनी है। लासा के अंदर सर जी बड़ी घात देखनी है, और जितनी भी संख्या वो सभी संख्या लेनी होगी। इतना ही कॉन्सेप्ट है लासा मासा का क्लास 10th के अंदर। हालांकि और भी चीजें हैं, वो मैं आगे सेपरेट वीडियोस में कराता हुआ चलूंगा। पहली वीडियो है, पहली वीडियो में सर जी हमने लासा मासा का इतना कॉन्सेप्ट सीख लिया, इतना ही सफिशियंट है। और कैसी लगी वीडियो, प्यारी सी कमेंट आपकी चाहूंगा, बेहतरीन तरीके से कमेंट करना और ये बताना कि इस तरीके से वीडियो आप देखना चाहते हो या नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे की किसी इसी तरीके की किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए और आप लोग मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। जय हिंद।